हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम एरोसिटी के बिल्कुल नज़दीक में है, एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में है। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है और किस तरीके से ये जो सारा हिस्सा है ये आपस में कनेक्ट हो रहा है। जो फोकस आज का हमारा रहने वाला है वो एयरपोर्ट की जो टनल है और द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है वो है, हम उसको आपको दिखाने वाले हैं। ये जो जगह है ये एरोसिटी की जो एरिया है वो है, जो कि एयरपोर्ट से हार्डली 3 से 3.5 किलोमीटर पर आता है। और ये तो हमने आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाया। यहाँ पर भी भूतपूर्व जो एक्सपेंशन है इस जगह का वो हो रहा है और लगभग आज के समय से 8 टाइम्स ज्यादा बड़ी ये जो एरोसिटी बन रही है। यहाँ से ये जो रास्ता है आगे टर्मिनल T3 जो है उसकी तरफ जा रहा है और यहीं से बीच में जो गुड़गांव की तरफ का रास्ता आएगा, इसमें वही जो रास्ता है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से भी आ रहे हैं तो वहीं से आप जो गुड़गांव की साइड है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड को निकल सकते हैं। एरोसिटी आना चाहते हैं तो राइट की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है आप उस तरफ से आएंगे। यहाँ पर इस तरफ काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और ऊपर भी आपको ये जो एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहा है ये भी यहाँ पर 2023 में बनाया गया था। ये जो है ये ड्यूअल टैक्सीवे है जो कि यहाँ पर वन ऑफ द फर्स्ट है इट्स काइंड, जो कि नॉर्थर्न और साउदर्न जो एयरफील्ड है दोनों को जोड़ता है। 202 मीटर की इसकी विड्थ है, यानी कि एक एरोप्लेन एक एयरफील्ड से आ भी सकता है और जा भी सकता है साथ में। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। 2 किलोमीटर का ये जो टैक्सीवे है ये बनाया गया है और अभी हम आगे जाएंगे, मुड़ेंगे तो आपको नज़र भी आएगा आगे भी ये स्ट्रेच है, क्योंकि ये टर्मिनल T3 का जो रनवे है उस तरफ जाता है। यहाँ पर ये जो रोड है ये भी G20 के आसपास में काफ़ी ज़्यादा इसको रिनोवेट किया गया था और उस वजह से काफ़ी खूबसूरत जो है ये अब हो चुकी है। इस मौसम में पर्टिकुलरली मार्च के महीने में दिल्ली का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा सुनहरा हो जाता है और हरियाली और फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर खूबसूरत आपको नज़र आते हैं। और इस तरफ तो अच्छा इसका एक एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हैं। नाउ ये जो आपको यहाँ पर ये सर्कल से गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आना चाहते हैं और अगर आप गुड़गांव में एयरपोर्ट की जो टनल है और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप यू टर्न लेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जो है सामने ATC टावर जो दिख रहा है आपको उसकी तरफ है और वहाँ से आप इस तरफ आएंगे वापस और यहाँ से जैसे गुरुग्राम की तरफ लेफ्ट की तरफ ये जो रास्ता है यहाँ से टर्न कर लेंगे और यहाँ से आपको जो नया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आने लगेगा। जो टनल का हिस्सा है वो भी दिखेगा आपको और जैसे ये टैक्सीवे भी आपको नज़र आएगा। 2.7 किलोमीटर की जो एयरपोर्ट टनल है वो बनाई गई है और 3.5 किलोमीटर की जो द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन कैरिजवे है टनल का वो भी बनाया गया है। इस तरफ भी आप देखें तो अच्छा खासा आपको जो सड़कों का निर्माण है वो नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हर जगह को बनाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी हिस्से बना दिए गए हैं और काफ़ी आपको आगे जो है अब दिखेंगे कि किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। यहाँ से ये जो रास्ता है एयरपोर्ट की तरफ से टर्मिनल T3 की तरफ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है और जो गुड़गांव है उसकी तरफ जा रहा है। राइट में इनफैक्ट जो आपको ब्लू कलर का बोर्ड नजर आ रहा है इसके पीछे की तरफ ही जो रनवे है वो है टर्मिनल T3 का। और यहाँ से थोड़ी दूर जाते के साथ ही हमें जो काम चल रहा है अभी बहुत ही तेजी के साथ टनल का भी और द्वारका एक्सप्रेसवे का फेज 1 का वो भी हम देखेंगे और UVR 2 से भी ये जो हिस्सा है वो जुड़ता है तो वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर ये देखेंगे आप तो अंडरपास है और ऊपर से वही जो टैक्सीवे है वो आपको नजर आएगा, क्योंकि टर्मिनल T1 से T3 की तरफ ही आता है और राइट में जैसे हमने बताया T3 का रनवे है। ये जो है 2.2 किलोमीटर का ऊपर से इस तरीके का एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है, जो कि जैसे हमने बताया 2023 में ही यहाँ पर ओपन हुआ है और इसकी वजह से जो फ्यूल है काफ़ी बचती है एरोप्लेन्स की। साथ में ये अंडरपास है ये भी अभी यहाँ पर रिसेंटली में इसको भी बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ से सामने अगर आप देखेंगे तो गुरुग्राम, द्वारका, धौलाकुआं टर्मिनल 1 की तरफ भी रास्ता आगे से चला जाता है और सामने आप देखें तो एरोप्लेन जो है लैंडिंग कर रहा है। जैसे हमने बताया था एयरपोर्ट T3 का जो रनवे है वो उस तरफ है। अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे तो वहाँ से तो पूरा जो एयरफील्ड है वो भी हमें पूरी तरीके से नज़र आता है। यहाँ पर आज हमको थोड़ा जाम जो है वो मिल रहा है, क्योंकि आगे जो रंगपुरी है जो NH48 से जुड़ता है वहाँ पर कभी कभार जो जाम है वो हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम जो है वो इस तरफ चल रहा है तो उस वजह से थोड़ा बहुत कभी कभार यहाँ पर जाम जो है वो होता है। यहाँ पर इस अंडरपास से ही आपको जो टनल का हिस्सा है वो धीरे धीरे नजर आने लग जाएगा। सामने आप देखेंगे तो ये जो है सामने टनल है जो कि यहाँ से डायरेक्टली आपको गुरुग्राम की तरफ भी ले जा सकती है।
द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जोड़ सकती है और इस तरफ से आने का है, और दूसरी तरफ से वापस अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से UER2 की तरफ से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट जाने का है। तो दोनों तरफ की टनल्स जो है वो यहाँ पर बन रही है। भविष्य में जब ये टनल यहाँ पर खुल जाएंगी तो ये जो जाम है ये सारे यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। अभी भी काफ़ी टाइम यहाँ पे आपको काफ़ी खुला जो रास्ता है वो मिलता है, लेकिन जब ये प्रॉपरली खुल जाएंगी तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये जो जैम्स हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप गुरुग्राम और द्वारका वाली टनल को ले लेते हैं तो जैसे आप गुरुग्राम की तरफ तो जा ही सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे UER2 की तरफ से, नजफगढ़ की तरफ, NH44 की तरफ, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, हर तरफ के लिए UER2 के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट के साथ मिल रही है इस टनल के द्वारा। और यहाँ पर आप देखें ऑलमोस्ट काम भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ऊपर का कवर जो है जहाँ से एग्जिट और एंट्री है वो भी यहाँ पर बन चुके हैं। साथ में जो वॉल्स हैं उन पर भी पेंटिंग वगैरह का काम आपको पूरी तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इतना काम जो है वो हो चुका है। यहाँ बाहर की जो वॉल है अभी इस पे जो रंग है वो लगाना बाकी है, लेकिन अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखें तो तैयार है। कल को आपको सीधे इस टनल के अंदर जाना है अगर आप गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो रूफ जो है एंट्री की पूरी तरीके से आपको ऊपर की तरफ से भी तैयार नजर आती है। तो उम्मीद है कि ये जो पूरा रास्ता है टनल तक का द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत ही जल्द जो है इसे खोला जाएगा। ये जो है एंट्री यहाँ से आप UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ करते हैं और यहीं से आगे पर आपको एक और स्ट्रक्चर दिखने वाला है। जैसे हम इस जो स्ट्रक्चर को पार करते हैं तो रोड की दूसरी तरफ आपको एक और स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे टनल जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट की तरफ के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट की तरफ आपको रोड की दूसरी तरफ एक ये जो टनल नज़र आ रही है, ये आप अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट T3 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर वो जो पॉइंट है वो एग्जिट करता है। तो इस तरीके से ये जो आधुनिक नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर काम भी किया जा रहा है। आपको हर तरफ काम होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से हम NH जो 48 है उस पर जुड़ जाते हैं। सामने जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है वो NH48 का ही है। उसके पीछे जो है रेडिसन होटल है यहाँ पर, और ये जो गोल चक्कर है ये रंगपुरी का गोल चक्कर यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर क्योंकि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पर अगर आप द्वारका की साइड से गुरुग्राम की तरफ जाना चाहें तो वहाँ पर अभी जो अंडरपास है वो नहीं बना है, तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ पर आकर यू टर्न लेना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पर जो जाम है वो भी लगता है। तो नाउ हम जो NH48 है उसकी तरफ आ चुके हैं। ये जो है ये जयपुर की तरफ रास्ता जाने वाला है जो गुरुग्राम की तरफ जाता है। कल को जब भविष्य में टनल खुल जाएंगी तो आपको यहाँ ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टनल के अंदर ही अंदर से आप चले जाएंगे। तो ये जो परेशानी है आपको नहीं झेलनी पड़ेगी और ना ही कल को इतना जाम यहाँ पे रहने वाला है जब ये टनल्स वगैरह सब ओपन हो जाएंगी। जो टनल है यहाँ पैरेलल में राइट की तरफ से चल रही है क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो राइट की तरफ है। अभी हम आपको उस तरफ का भी लास्ट में वीडियो दिखाएंगे कि उस तरफ जो है वो 2.2 किलोमीटर की जो टनल है वो उसका रास्ता कौन सा है, तो वो आप दिखाएंगे अभी आपको। अभी यहाँ से हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जा रहे हैं और सामने आप देख सकते हैं वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पर जो दिल्ली का जो फेस 1 है इसका वो स्टार्ट होता है और उसका जो सरफेस रोड है वो तो बन चुकी है और उस पर आप आसानी से ड्राइविंग कर सकते हैं, वो तो हमने आपको दिखाया। लेकिन यहाँ पर जो टनल है वो नहीं बनी है और टनल जो है या अंडरपास जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर NH48 से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर जुड़ते हैं। तो अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये NH48 है। सामने दिल्ली की तरफ से ये जो रास्ता है सीधे गुरुग्राम जाता है या आप द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उस पर भी आ सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये बिल्कुल इसके साथ से ही यहाँ पर भी आप देखें तो ये अंडरपास और टनल का रास्ता जो है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। साथ में यहाँ पर ऐसे नज़ारे तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको नज़र ही आएंगे क्योंकि जो रनवे है वो जैसे हमने बताया T3 टर्मिनल जो है वो यहीं पर बिल्कुल सड़क की दूसरी तरफ है। यहाँ पर इस जगह पर नीचे जो है पूरा जो टनल्स है उसका जाल है और उनमें से ये जो एक टनल है या अंडरपास आप कह लें, कल को आप इसके थ्रू भी जो नीचे इसके बन रहे हैं टनल्स उनसे जुड़ जाएंगे। यहाँ से वसंत कुंज के लिए फ्यूचर में जो टनल आएगी आप उससे जुड़ सकते हैं, एयरपोर्ट के लिए यू टर्न लेके उस टनल से जुड़ सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा जाल जो है वो यहाँ पर अंडरग्राउंड में यहाँ पर इस जगह के नीचे में बनता चला जा रहा है और इंडिया की सबसे वाइड जो टनल है 10 लेन की जो टनल है वो भी यहाँ इसी जगह पर नीचे बनाई जा रही है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है।
अभी हम यहाँ से जो आगे की तरफ जो है रनवे के आगे पर जो टनल्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर वो जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है। यहाँ से सामने ये पूरा आपको टर्मिनल 3 जो है उसका रनवे साफ साफ नज़र आता है और ये जो दृश्य है सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार दृश्य जो है शुरुआत में ही द्वारका एक्सप्रेसवे के नज़र आता है। यहाँ से सामने जो आपको टनल्स नज़र आ रही हैं वो जो मेन टनल्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, एयरपोर्ट के बिल्कुल 7 से 3.5 किलोमीटर की ये जो टनल है आपको नज़र आती है। और कल को जैसे हमने बताया था आपको, जो एयरपोर्ट की तरफ से जो टनल आ रही है उससे आप डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत ही स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट है इस जो टनल है उसके, और यहाँ पर भी आपको जो टनल है उसका एंट्री और एग्जिट का रूफ का काम हो चुका है, पेंटिंग का काम हो चुका है और सड़क भी यहाँ पे पूरी तरीके से आप देखें तो तैयार ही है और काफ़ी बेहतरीन इसको बनाया गया है। लाइटें तक यहाँ पर जल रही हैं। अभी हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जब ये खुलेगा तो हम डेफिनेटली आपको पूरा जो व्यू है वो दिखाएंगे इसका। यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड टनल है उसको भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एरोप्लेन्स वगैरह काफ़ी जाते हैं, तो उस वजह से जो ट्रैफिक है यहाँ पर बहुत बढ़ जाता है और जो इंटरफेरेंस है हो सकता है सिग्नलिंग में और काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अंडरग्राउंड में पैरेलल में एयरपोर्ट की ये जो टनल है इसको बनाया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ सरफेस रोड से देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं एरोप्लेन्स के। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनाई जा रही है और उसके लिए बहुत तेज़ी से हर तरीके के काम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं और अब बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में यहाँ पर काम है और धीरे धीरे उम्मीद है कि ये जो टनल है इस साल के मिड तक ये ओपन हो जाए और कभी भी आपको सूचना मिल सकती है कि इसे ओपन किया जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार है और अंदर से भी पूरी तैयार है। रेलिंग से लेकर आप देखें सब कुछ यहाँ पर काम हो चुका है। तो उम्मीद है बहुत ही जल्द ये जो टनल है वो ओपन होगी। यहाँ से आप कहें ये एंड होती है अगर आप द्वारका गुड़गांव की साइड से आ रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से जा रहे हैं। अभी हम आपको वो हिस्सा भी दिखाने वाले हैं जो एयरपोर्ट जो टनल का हिस्सा है वो हमने अभी आपको नहीं दिखाया, आखिर में हम वो भी दिखाएंगे। अभी आपको यहाँ पर ये जो टनल है ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटर्स वगैरह, एग्जॉस्ट सब कुछ यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि नीचे इस रोड के टनल रहने वाली है और उसके ऊपर से ये सरफेस रोड है। यहाँ पर ये जो रोड है सरफेस रोड, इसके नीचे से 3.5 किलोमीटर की जैसे हमने बताया वो टनल है। दिखाएंगे हम कहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट है। राइट में यहाँ पर पैरेलल में जो एयरपोर्ट है वो उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर पूरा बनके तैयार है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे को अगर टनल के विदाउट भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। 27 से 28 किलोमीटर का पूरा जो हिस्सा है वो ओपन है। हमने आपको दिखाया भी है कि किस तरीके से ये जो सारा एरिया है वो ओपन है, क्योंकि आगे आप UER2 जो है उससे भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने आपको वीडियोज़ दिखाई हैं और यहाँ से हम उस पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पर ये जो मेन टनल है जो कि इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसकी वजह से ही, क्योंकि ये अभी ओपन नहीं हुई है, तो दिल्ली का जो पैकेज 1 है वो ओपन नहीं हुआ है। जैसे हमने बताया था यहाँ पे रडार सिग्नल और काफ़ी कुछ जो एयरपोर्ट की वजह से सिस्टम है वो है, तो उसी वजह से यहाँ पर कोशिश की गई है कि ऊपर पर रोड पर ज़्यादा लोड ना आए और जो ट्रैफिक हो नीचे से चला जाए, ताकि यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का उसको बहुत ज़्यादा आसानी रहे और सुविधा रहे, बजाय कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हो जाता। यहाँ से हम उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये जो टनल है मेन कैरिजवे जो है टनल का वो एंड होता है। ऊपर से ये सरफेस रोड चलती रहती है और यहाँ से आप देखें एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट आपको मिल जाते हैं। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, पानीपत चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, तो राइट साइड की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। और अगर आप इस तरफ से जाते हैं तो आप द्वारका, गुड़गांव, जयपुर, पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ हर तरफ जा सकते हैं जब ये जो टनल्स हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अंदर ही अंदर से यहाँ पर जो रास्ता है उससे एग्जिट कर लेते हैं आसानी से। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर ऑलमोस्ट तैयार है।
हर कोई उम्मीद कर रहा है कि बहुत जल्द ये जो जगह है ये ओपन हो। ये एंडिंग पॉइंट है यहाँ का। पैकेज 1 जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का, यहीं पर जहाँ पे टनल्स एंड होती हैं वहीं पर हो जाता है, क्योंकि बिजवासन जो रेलवे ब्रिज है वो इसी के साथ में ही है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो टनल्स हैं इस पूरे रास्ते की वो यहीं पर एंड होती है। इसके बाद सारा जो एरिया वो एलिवेटेड ही है एक तरीके से आप कहेंगे, क्योंकि जो गुड़गांव का हिस्सा है वो पूरा एलिवेटेड है, तो वहाँ पे अंडरपासेस है मगर टनल्स नहीं है। टनल्स यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर एंड हो जाती हैं और यहाँ से जो पैकेज 2 है वो शुरू हो जाता है। अभी हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं और एयरपोर्ट जो टनल है उसका जो NH48 का रास्ता है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम NH48 के उस रास्ते पे आ चुके हैं जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाता है, और यहाँ से हमें जो टनल है उसके बिल्कुल साथ साथ से हम जाने वाले हैं जो एयरपोर्ट की बन रही है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप जाते हैं तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके लिए रास्ता यहाँ से बना हुआ है, आप उस पर जुड़ जाते हैं। अगर आप जो पैकेज 1 है जो हमने अभी आपको दिखाया उस तरफ जाना चाहे तो जा सकते हैं, और हम यहाँ से सीधा जाएंगे क्योंकि आगे आपको जो टनल का रास्ता है किस तरीके से वो बन रहा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि धौला कुआं का जो रास्ता है उस पर ही जो NH48 का लेफ्ट साइड का हिस्सा है इस पर ही वो जो हिस्सा है वो बन रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है, क्योंकि अंडरपास जो है जो द्वारका से गुड़गांव का बनने वाला है वो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड में बन रहा है। ये वही पॉइंट है जहाँ पर पूरा अंडरग्राउंड में टनल्स का काम हो रहा है। 10 लेन की सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट जो टनल है इंडिया के अंदर वो यहाँ पर बन रही है। बोर्ड आपको यहाँ पर से नज़र आने लग जाएंगे, और आगे से जहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सरफेस रोड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से आपको जो एयरपोर्ट टनल का काम है वो होता हुआ नज़र आएगा। इनफैक्ट सामने आपको दूर पर जो गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रही हैं, और उसी के लेफ्ट में पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टर्मिनल T3 है वो है। और यहाँ पर जो आपको वॉल नज़र आ रही है वो एयरपोर्ट की वॉल है, और एयरपोर्ट को यहाँ पर थोड़ी सा जो एरिया है एयरपोर्ट का वो कम किया गया है ताकि जो अंडरग्राउंड में यहाँ पर टनल है वो बनाई जा सके। अभी आगे से आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा नज़र आएगा वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ से 2.1 किलोमीटर का जो हिस्सा है जो कि हमने आपको दिखाया था टैक्सी वे, वहाँ पर ओपन होता है। एंट्री और एग्जिट जो है वहीं से होती है। यहाँ पर ये जो है NH48 है और इसके लेफ्ट में यहाँ पर आपको ये जो काम के बोर्ड लगे हैं ये जो काम है ये टनल का काम ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से आपको नज़र आएगा कि इतना हिस्सा जो है आप देखें आगे तक का ये जो है ये टनल का हिस्सा यहाँ पे लिया गया। अंडरग्राउंड में टनल है और ऊपर से यहाँ पर ये सरफेस रोड अभी बनेगी बाद में, क्योंकि जो टनल है वो नीचे से है और ऊपर से बिल्कुल ये प्लेन किया जाएगा। और NH48 को भी हो सकता है थोड़ा और वाइड करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ऊपर से आप देखें पूरी तरीके से काम ऊपर से तो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, तो ऊपर से काम हो चुका है और अंदर जो है अंडरग्राउंड में भी जो यहाँ पर टनल है वो बन चुकी है। इस तरीके से पैरेलल में NH48 के ये जो टनल है ये जा रही है, और आगे जो एग्जिट है जहाँ पर ये एग्जिट होगी वो पॉइंट भी हम दिखाएंगे। वैसे हमने जब शुरुआत की थी वीडियो की तब आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप NH48 है और लेफ्ट से जो टनल है उसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म होकर आप देखें तो फ्लैट किया जा रहा है पूरी सड़क को। तो इस स्टेज पर ये जो काम है यहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ से हम उसी पॉइंट पे पहुँच चुके हैं NH48 के रंगपुरी, जो कि ये एरिया आता है। यहाँ से जो ये लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कितना खूबसूरत जो है इस जगह को बना दिया गया है। यहीं पर सामने से जो एग्जिट है टनल का या एंट्री है जब हमने दिखाया था आपको शुरुआत में, तो ये जो है अब हम आपको एग्जिट पॉइंट दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको ये जो रूफ है वो नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी जो कनेक्टिविटी है इस तरीके से होने वाली है कि आप आसानी से अगर एयरपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अंडरग्राउंड में आ सकते हैं। आपको ये जो सरफेस रोड है इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अंडरग्राउंड के थ्रू ही आ सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो बिल्कुल तैयारी पे है, और जैसे हमने कहा सब उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ओपन हो जाए और जितना भी यहाँ का ट्रैफिक है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा इसकी वजह से जो मॉडर्न है और मजबूत है वो हो जाता है। यहाँ पर ये जो है ये एंट्री का पॉइंट है। हम यहाँ से जो सामने आपने देखा होगा मॉर्निंग में जो टैक्सी वे था हम उस पर आए थे, तो टैक्सी वे आपको यहाँ पर
जो ऊपर से एरोप्लेन्स का वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अभी देखें आप तो बिल्कुल ट्रैफिक जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल यहाँ पर खाली रहता है और ज़्यादातर खाली रहता है, कभी कभार यहाँ पर ट्रैफिक होता है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तरफ बनाया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी है हर तरफ की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहे। तो धीरे धीरे दिल्ली जो है एक आधुनिक सिटी का जो दर्जा है वो पाने के लिए इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, बुनियादी ढांचा है जो दिल्ली का, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।